साल है 2025। दुनिया सांस रोके देख रही है। यूरोप के ऊपर जंग का खतरा मंडरा रहा है। रूस, जिसका इतिहास लंबा और पेचीदा है, एक बार फिर अपने पड़ोसियों के लिए चिंता का कारण बन गया है। 2022 में भड़की आग अब तक यूरोप पर अपना साया डाले हुए है। फ्रांस, जिसका इतिहास भी बहुत पुराना है और जो हमेशा से एक लीडर रहा है, उसके लिए रूस से आने वाला खतरा एक नई और बड़ी चुनौती है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। फ्रांस दुनिया में अपनी जगह को समझते हुए इस हालात की गंभीरता को जानता है। अपने लोगों को मुमकिन जंग के लिए तैयार करना इस बात का सबूत है कि फ्रांसीसी सरकार इस खतरे को कितनी सीरियसली ले रही है। ये वक्त आराम करने का नहीं है, ये वक्त कुछ करने का है। इस बढ़ते खतरे के सामने फ्रांस ने एक सोची समझी और प्रैक्टिकल अप्रोच लिया है। सरकार ने अपने नागरिकों को सर्वाइवल मैनुअल्स बांटने शुरू कर दिए हैं। ये इस बात का संकेत है कि जंग का खतरा सचमुच है। ये मैनुअल्स शीत युद्ध के समय बांटे गए मैनुअल्स की याद दिलाते हैं और हमें बताते हैं कि दुनिया हमेशा पीसफुल नहीं रहती। ये मैनुअल्स इस बात का प्रतीक हैं कि फ्रांसीसी सरकार अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कितनी कमिटेड है। ये फैसला हल्के में नहीं लिया गया है। ये बहुत सोच विचार और रिस्क्स का सही अंदाजा लगाने के बाद लिया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के आधार पर फ्रांसीसी सरकार ने अपने लोगों को हर तरह के हालात के लिए तैयार करना जरूरी समझा है, जिसमें जंग भी शामिल है। सर्वाइवल मैनुअल्स का बंटना इस बात का सबूत है कि सरकार ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखती है और अपने नागरिकों को वो नॉलेज और टूल्स देना चाहती है जिससे वो मुश्किल समय का सामना कर सकें। ये मैनुअल सिर्फ डराने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये मुश्किल समय में सरवाइव करने के लिए पूरी गाइड है। ये खाने पीने से लेकर न्यूक्लियर अटैक के दौरान शेल्टर तक हर चीज के बारे में प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। मैनुअल्स को अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है। हर सेक्शन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के एक स्पेसिफिक पहलू पर है। लोगों को बताया गया है कि फैमिली इमरजेंसी प्लान कैसे बनाएं, जरूरी सामान कैसे जमा करें और अटैक के वार्निंग साइंस कैसे पहचानें। मैनुअल्स में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मुश्किल समय में कम्युनिटी सॉलिडेरिटी और कोऑपरेशन कितना जरूरी है। ये हमें याद दिलाते हैं कि बुरे से बुरे वक्त में भी इंसान का रेजिलियंस और कम्युनिटी का साथ हमें ताकत और उम्मीद दे सकता है। सेक्शन 4, इतिहास की गूंज, सरकारी बयान और जंग का खतरा। मैनुअल्स बांटने का फैसला किसी से छुपा नहीं है। फ्रांसीसी सरकार के अधिकारी प्रिपेयर्डनेस की जरूरत के बारे में खुलकर बोल रहे हैं और रूस के साथ जंग की संभावना को स्वीकार कर रहे हैं। उनके बयान हालांकि संतुलित और सावधान हैं, लेकिन हालात की गंभीरता को दर्शाते हैं। वे खतरे को कम करके नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि देश के सामने आने वाले खतरों का एक स्पष्ट और ईमानदार असेसमेंट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री फ्रांसुआ बैरू ने हाल ही में देश को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को हर स्थिति के लिए तैयार करे। उनके शब्द शांति की नाजुकता की एक गंभीर याद दिलाते हैं। फ्रांसीसी लोगों के दिलों में उतर गए। जंग का खतरा, जो कभी एक दूर की याद थी, अब यूरोप को फिर से सताने लौट आया है। सेक्शन 5, कॉन्टिनेंट ऑन एज, यूरोपीय सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव। फ्रांस के कदम अलग थलग नहीं है, ये पूरे यूरोप में चल रहे एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। पूरे कॉन्टिनेंट के देश अपने बचाव को मजबूत कर रहे हैं, मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं और अपने नागरिकों को संभावित जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन की स्थिति रूस द्वारा बल प्रयोग की इच्छा की एक कठोर याद दिलाती है। यूरोप के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया है। यूरोपीय सुरक्षा का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। रूस के कार्यों ने शीत युद्ध के बाद के ऑर्डर की नींव हिला दी है, जिससे कई लोग सोच रहे हैं कि भविष्य क्या होगा। हालांकि एक बात साफ है, यूरोप एक क्रॉसरोड्स पर है और आज किए गए फैसले आने वाली पीढ़ियों के लिए दूरगामी परिणाम होंगे।